जय श्री राम। जैसे कि हमने चर्चा की पहले, मौन का रहस्य। आपको हमने बताया था कि मौन के कारण और मौन को कैसे, उसके बारे में बताया था, उसका रहस्य, मौन का क्या कारण है, क्यों क्यों किया जाता है, हमारे ऋषियों ने, संतों ने इसकी महिमा क्यों बताई है। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा मेरा, तो वहीं से आगे चर्चा करते हैं मौन के प्रकार। मौन कितने तरह का होता है और मौन को किस किन रूपों में रखा जा सकता है, उसकी स्टेजेस, उसके कारण। तो हम वहीं से बात करते हैं, आपको इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मौन के प्रकार, मुख्यतः रूप से मौन के तीन ही प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हम एक एक करके तीनों पे बात करेंगे। उसके बाद हम आपको उसका विश्लेषण बताएंगे कि उसका जो तीनों रूप में है उसका ओवरऑल व्यू बताएंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए पहले प्रकार की बात करते हैं, प्रथम नंबर की। जब हम किसी व्यक्ति से बात नहीं करते और मन हमारा आसपास की वस्तुओं में रस नहीं ले रहा होता, तब हम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं और यह पूर्ण रूप से एक रूप होता है। इस तरह के मौन में हम किसी भी प्रकार की क्रिया न करके ऊर्जा का संग्रह करते हैं। ये सबसे पहली स्टेज है, जब हम किसी से बात नहीं करते और हमारा मन किसी व्यक्ति के साथ नहीं लगता और हम आ, तब हम अकारण रूप से मौन रहने लगते हैं। तो यह पहली स्टेज है, बिगनिंग, जब हमें ज्ञान नहीं है लेकिन हम मौन रखना शुरू कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं दूसरी स्टेज, दूसरी बात। इसमें जब हम विकसित रूप से आगे बढ़ते हैं, हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, मौन का कारण हम जान चुके होते हैं, लेकिन हम रखने में पूर्ण रूप से नहीं उसको रहस्य को जानते। इसमें हम क्या करते हैं, हम विकास के रूप में तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें भौतिक सुख का उपभोग करने से बचना होता है। हम क्या होता है, एक हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, हम थोड़ा सा ज्ञान होता है, हम इसका भौतिक सुखों से दूर हो जाते हैं और हम भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते और हमारा मन चंचल हो जाता है और हम मन की शांति के लिए भौतिक सुख से बचना चाहते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी एक बिगनिंग से एक ऊपर स्टेज है, तो मीडियम स्टेज आ जाती है। अब तीसरा जो हाई लेवल का है, पहले था लो, फिर मीडियम, हम हाई की बात करते हैं। ये सबसे उच्च उत्तम श्रेणी है, जब हम किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं करते और हम पूर्णतः शांत होकर अपने ही अंतर्ज्ञान में तृप्त हो जाते हैं। वो स्टेज है जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है और हम समझ चुके होते हैं कि मौन हमारे लिए कितना लाभदायक है और हम इस स्थिति में मन को एक केंद्र करने में आत्म परीक्षण को स्थिर बना लेते हैं। ये होती है हाई स्टेज, जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। ये तीन ही स्टेजेस हैं, तीन ही इसके कारण है, तीन ही इसके प्रकार है। अब हम आपको बताते हैं मानस शास्त्र में साइलेंस का विश्लेषण। जैसे हमने आपको बताया था, इसमें विचारों को, चंचलता को रोकने में हमारी मदद करता है। मौन एक ध्यान प्रक्रिया है, इसमें हम मौन रख के खुद से पहचान होनी शुरू हो जाती है हमें, और हमें जीने की एक नई दिशा मिलती है। जब हम रोज मौन रखना, ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें हमारा आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाता है और इसमें हमारी सहायता होती है आध्यात्मिक विकास में। मानस शास्त्र के अनुसार हम हर रोज 60,000 बार विचार करते हैं। हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, उनमें से 90 से 98% हमारी डेली बेसिस एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। तो हर विचार हमारे मस्तिष्क में केमिकल रिलीज करता है। आप देखिए, आप छोटी छोटी चीज़ें, आप हमारी एक सोच में कितना कुछ पीछे बैकग्राउंड में काम हो रहा है। और मनुष्य के ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स रहते हैं, तो हर एक न्यूरॉन शरीर में लगभग 1,000 बार कॉन्टैक्ट करता है, संपर्क बनाता है, और एक संपर्क प्रति सेकंड में 200 बार होता है और ये इफेक्टिव रहता है। तो आप ये देखिए, इसी वजह से हमारे 20,000 करोड़ खराब कैलकुलेशन प्रति सेकंड शुरू होते हैं और हमारे मस्तिष्क में कैलकुलेशन चलती रहती है। तो हमें अच्छा विचार रखना चाहिए और हमारे दिमाग में छोटा छोटा विचार भी बैकग्राउंड में, जैसे हम मोबाइल खोलते हैं तो एप्लीकेशन चलती रहती है बैकग्राउंड में, वैसे ही हमारे विचारों की कैलकुलेशन माइंड में चलती रहती है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और दिमाग पर ज़्यादा वजन न डालकर अपनी ऊर्जा को संग्रह करके और अपने मौन को एक ज्ञान पूर्वक, एक नॉलेज के साथ रखना चाहिए। जैसे जैसे हमारी स्टेज बढ़ती जाती है, हमें ज्ञान होता है, हम भगवान में रुचि रखते हैं, तो हमारा जो मौन है वह साक्षर हो जाता है और वो मौन हमारा विकसित होने लगता है और हमें मौन की बोध होने पर हमें मौन के प्रकार को जानकर हमें अपने स्टेजेस को बढ़ाना चाहिए और आध्यात्मिक विकास में रुचि करनी चाहिए। मौन हमारे भगवान से मिलने का एक कारण है और हमें भगवान के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भगवान के साथ ऐसे जुड़े रहिए। मेरा आपको प्रणाम। जय श्री राम।